Hello bachon, let's read the question. So the question here is, a positive charged particle of 100 milligram is thrown in opposite direction to the uniform electric field of strength 1 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. If the charge on the particle is 40 microcoulomb and the initial velocity is 200 meter per second, how much distance it will travel before coming to the rest momentarily? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और हम क्या किए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट हम थ्रो करने लगे. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है और चार्ज ऑफ द पार्टिकल दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 200 अगर होगा तो वो कब मोमेंटरली रेस्ट में आएगा वो पूछ रहा है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, जो फोर्स होता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू ई होता है. ओके, और अगर कोई एक्सीलरेशन हम निकाले, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा, QE/m हो जाएगा. ओके, तो बेसिक हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अगर हम पुट करें तो हम क्या लिखेंगे. पहले तो हमें दिया गया है कि एक ऐसे मान लो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम एक 40 माइक्रोकूलम का चार्ज हम थ्रो किए इधर की तरफ एट 200 मीटर पर सेकेंड. कितना, 40 माइक्रोकूलम. ओके, 40 माइक्रोकूलम. तो हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो हमारा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ओके, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी एंड u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी. ओके, और a क्या होता है, एक्सीलरेशन, और s क्या होता है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो v स्क्वायर जो v है तो हमारा मोमेंटरी रेस्ट में बोल दिया है, तो 0 का स्क्वायर. ओके, रेस्ट में मतलब वेलोसिटी 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 200 का स्क्वायर, और जो 2 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हम लिखेंगे, QE/m. तो 2 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 100 मिलीग्राम बोला है, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, इतना केजी हो गया. तो QE/m ये एक्सीलरेशन आ गया इंटू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड. ओके, तो s का वैल्यू हमें निकालना है. तो अगर हम देखें यहाँ 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसल्ड, एंड ये 100 से ये 10 टू द पावर 3 हो गया, ये 10 टू द पावर 3 हो गया. और यहाँ से अगर हम देखें, और ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा. ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा. क्यों, ये डिसिलरेट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हम पॉजिटिव पार्टिकल को थ्रो किए हैं तो हमारा क्या है, फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो अपना वेलोसिटी नीचे गिराता जाएगा, तो वो डिसिलरेट हो रहा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसल्ड. ओके, और ये अगर सॉल्व करें हमें 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू s. ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर 3 और एक ये कैंसल्ड और 4 से 4 कैंसल्ड, तो s का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, दैट इज 0.5 मीटर. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.5 मीटर इज आवर correct answer. That is option D is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.